हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम इन माय क्लास। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। ओके, तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में अपन ने क्या पढ़ा था? इस मेथड में पढ़ा था हमने किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के एक्सप्रेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई दो नंबर दिए हुए हों और उनके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। वो जो नंबर हमको दिए हुए हैं उन नंबर्स के दोनों प्रोडक्ट के बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव भी करवाई थी। और यहाँ पर अगर आपको एलसीएम की वैल्यू ना दी हो या एचसीएफ की वैल्यू ना दी हो, ठीक है, दो नंबर दिए हों, इसमें से कोई एक की वैल्यू अगर आपको नहीं दी है, मान लीजिए एचसीएफ नहीं दिया या फिर एलसीएम नहीं दिया है, तो आप किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में देखी थी। और वहाँ पे क्या था? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो हमसे बोल रहा है प्रूव दैट √5 is a irrational number। ठीक है। हमसे बोल रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में हर बार आता है। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझने वाला स्टेटमेंट, बहुत ही ध्यान से समझने वाला मेथड, इस वजह से एकदम ध्यान से समझिएगा। वीडियो में मज़ा आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। और अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक। तो यहाँ पर भैया इस मेथड को जानने से पहले आप क्या करेंगे? हमारी ये तीनों बातें करेंगे जो हमने अभी बताया। ठीक है। चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो भैया यहाँ पे मेथड होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चंस में जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं उस मेथड का नाम होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। बात समझ में आई? कौन सा नाम होता है? नाम ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड नाम होता है। ठीक है। इस मेथड के अंदर हम लोग करते क्या हैं? पहले कोई स्टेटमेंट हम लोग अपने मन से बनाते हैं। हमने क्या किया? अपने मन से कोई स्टेटमेंट लिख के उसके बाद उसी स्टेटमेंट को हमने गलत प्रूव कर दिया। यही होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी इसमें हमने क्या किया? अपनी स्टेटमेंट हमने कोई सपोज की और उसी मेथड को हमने क्या कर दिया? कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। बात समझ में? यानी उसी को हमने गलत प्रूव कर दिया। तो इसमें बोल रहा है √5 एक इरेशनल नंबर है। हमने क्या पढ़ा था जब फर्स्ट लेक्चर में अपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो √5 होते हैं, यानी जितने रूट वाले नंबर होते हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बन पाते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। उनके बारे में हमने वहाँ पे देखा था, बताया भी था कि जो √2 होते हैं, √3 होते हैं, √5 होते हैं, √7 होते हैं, ये सारे कैसे नंबर होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। जिसमें हमने पाई के बारे में भी बताया था। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको प्रूफ करना है, तो इसी मेथड के जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे। ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट सपोज की, सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे इसमें। हमने एक स्टेटमेंट सपोज की। स्टेटमेंट क्या सपोज करेंगे? हम मान लेंगे लेट अस √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि √5 एक नंबर है जो कि कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है। कैसा नंबर है हमारा?
रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, हमने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखा होगा तो जरूर मजा आई होगी, नहीं देखा है तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, फटाक से पहले हमारे पीछे के सारे लेक्चर कवर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, तो और मजा आएगा पढ़ने में इस लेक्चर को। तो यहाँ पे अच्छा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिक चर्चा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने √5 को एक रेशनल नंबर माना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस √5 = A/B। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको A/B के फॉर्म में लिख दिया, वेयर जहाँ पर A and B आर को प्राइम नंबर, A and B आर को प्राइम नंबर। अब आप हमसे पूछेंगे सर ये कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया अब सुन लो, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर का जोड़ा होता है जिनका फैक्टर ओनली ऑन 1 ही होता है, केवल और केवल 1 ही होता है, ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ 3 की और 5 की, तो इसमें जो ये 3 और 5 है इनका फैक्टर केवल 1 ही हो सकता है, और किसी से ये कटेंगे। अगर मैं 3 को काटूंगा या 5 को, दोनों का इन नंबर के जोड़े को मैं अगर किसी से काटना चाहूँ तो ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 भी 1 से ही कटेगा, मतलब कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा। बात समझ में, मैं बोल रहा हूँ कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ इसी तरीके से 1 की और 2 की, तो इनके बीच में जो मतलब कि मैं बोलूँगा कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पे ये 1 और 2 क्या होंगे, को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से मैंने क्या मान लिया है, A और B को प्राइम नंबर मान लिया। तो आप लोग समझ गए को प्राइम नंबर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह लिख देंगे, और यहाँ पे A का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे A²/B²। ठीक है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 के स्क्वायर का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि √5 × √5 होता है, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाता है जो नंबर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5 = में A² में B²। अब हमने अपॉन में 1 करके जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5B² = A²। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो B क्या है, 5 के मल्टीप्लिकेशन में है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो 5 है वो B² के मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि यहाँ से अगर मैं B² की वैल्यू लिखूँगा तो वो आ जाएगी A²/5। अब मैंने यहाँ से क्या देखा कि A² इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। यहाँ से मैंने क्या देखा कि A² क्या है, डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हैंस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अब देखिए जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर उस नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 5 मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, इस नंबर का अगर स्क्वायर में करता हूँ 25, तो अगर ये 5 से डिविजिबल है तो मैं बोलूँगा 5 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यानी ये क्या 5 कर ली जाएगा। या फिर मैं बोलूँ इस तरीके से कि अगर 5 का मैं 5 में डिवाइड करता हूँ तो ये कट जाता है, तो इस नंबर का स्क्वायर भी जो आएगा वो भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, A² अगर 5 से डिविजिबल है तो A भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमने मान लिया, अब यहाँ से देखते हैं, हमने एक स्टेटमेंट और मानी, सपोज A² = 5m where m is some integer, where m is some
इंटीजर, हमने मान लिया ए स्क्वायर को कोई नंबर, ठीक है, हमने मान लिया ए स्क्वायर इक्वल टू 5m, सॉरी ए को माना है, ए स्क्वायर नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्या माना ए अपॉन में, वो तो हमने अपनी तरफ से स्क्वायर किया ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू 5m कोई नंबर मान लेंगे जहाँ पर m क्या है, कोई इंटीजर है, इंटीजर मैंने बताया था क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली स्टेटमेंट मान ली। अब इस स्टेटमेंट में जो a की वैल्यू हमने 5m मानी है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं जब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, √5 इक्वल टू 5m अपॉन में, यहाँ से क्या लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं लिख दूंगा b स्क्वायर, ये चीज़ लिख सकता हूँ। अब मैं अगेन करूँगा क्या, इसका स्क्वायर। तो जब मैं अगेन इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, सॉरी b आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा b। अब यहाँ से जब मैं अगेन इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू में 5m का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो इतनी बात जल्दी से आप लोग नोट करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और मैं इसके आगे का कंटेंट बताता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ये वाला कंटेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, ठीक है, इक्वल टू में ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अपॉन में यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर। जब हमने स्क्वायरिंग की है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, वही वाला काम किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 5 5 ज़ा 25 होता है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 5m स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ठीक है। अब मैं b स्क्वायर का यहाँ से क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 5m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर m स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा b स्क्वायर बाई 5, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 5। यानी मैं यहाँ से लिखूंगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, hence b is also, ठीक है, also divisible by 5। होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग मानते हैं कि अगर b स्क्वायर, जैसे मैंने बताया अभी a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, उस तरीके से अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अब आपका आंसर आ जाता है, देखिए कैसे, आपने क्या बताया, आपने बोला कि हमने √5 को a अपॉन b यानी एक रैशनल नंबर माना जहाँ a और b क्या हैं, वो प्राइम नंबर है, यानी इनके बीच का जो फैक्टर होगा वो केवल 1 ही होगा। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या प्रूफ किया कि a स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है और b स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है और b है वो भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना था, को प्राइम जो कि केवल 1 से डिविजिबल हो सकता, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, 5 से भी डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b, यानी हमने क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने मान लिया a एंड b क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी एजम्पशन, या फिर हम लिखेंगे कि एजम्पशन इज इनकरेक्ट कि √5 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, देन √5 इज ए रैशनल नंबर। इतना स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा और आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, उसके बाद मैं वो लास्ट का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि a एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, then assumption √5 is a rational number,
क्या हो जाएगी ये इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, हेंस रूट 5 इज अ irrational number, रूट 5 इज अ irrational नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने प्रूव भी कर दिया कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यही होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा पूरी एक्सरसाइज है ना, ये सारे इन्हीं सब क्वेश्चनों पे बेस्ड है कि आपको प्रूव करना है ये रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बारे में आपको प्रूव करना है। तो इस स्टेटमेंट को जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5। अब आपको एडिशन दे दिया। ठीक है, अभी आपको सिंपल दिया था रूट 5 आपको प्रूव करना था इरेशनल, आपने प्रूव कर दिया। अब आपको क्या दिया, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो आप लोग प्रूव कर लेंगे ना। जल्दी से देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में आप फिर से सपोज करेंगे एक स्टेटमेंट और लास्ट में उसको क्या कर देंगे, गलत प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट 3 + 2 रूट 5 is a rational number। ठीक है, rational number, hence we write, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, we write 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पे a/b लेट कर लिया, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, जब ये को प्राइम नंबर है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 + 2 रूट, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 3 + 2 रूट 5, अरे 2 रूट 5। ठीक है, इक्वल टू में क्या लिख देंगे, a/b लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ से हमको स्क्वायर नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंजिंग द वैल्यू। जब वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे। अब देखिए ये 3 हमारा प्लस में है ना, तो रीअरेंज करना यानी कि ये जो आपको इरेशनल टाइप की वैल्यू लग रही है, इसको आपको एक तरफ लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इधर लेके जाएंगे। तो 2 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a/b माइनस का 3, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a/b माइनस का 3। ठीक है, ये हो जाएगा और 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 3/2 एक रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रैशनल ही आएगी। ये वाली जो स्टेटमेंट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रैशनल ही आएगी। आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग क्या मान लें, a और b को कोई इंटीजर मान लें, यहाँ पे नंबर होता तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा, रैशनल आएगा। और अगर एक ये रैशनल आएगा तो रूट 5 क्या है, इसके इक्वल, तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ किया, अभी हमने कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट देखा है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि इस स्टेटमेंट के, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बट कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखते हैं अभी। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या देखा कि रूट 5 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर इस स्टेटमेंट के थ्रू, बट हमने कॉन्ट्रडिक्ट मेथड से अभी क्या प्रूफ किया कि ये एक इरेशनल नंबर है।
हैंस यहाँ पे मैं फिर से वही स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हैंस, ठीक है, हैंस एजम्पशन जो हमने एजम्पशन माना है वो क्या है, हैंस एजम्पशन इज इनकरेक्ट, क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, सॉरी इस तरीके से, ठीक है, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। समझ में आया ना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई, मज़ा आया, जल्दी से नोट करिए इसको। और हाँ, ये जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन की PDF हम लोग सॉल्यूशन सहित, ठीक है, स्टेटमेंट सहित आपके हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बस आपको ये बताइए मेथड समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, और इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। अभी मैं करा चुका हूँ 2 क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी टाइप से आपको ये प्रोसेस अपनाना है। सब में क्या लगेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगेगा, वो आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं इसी में से आपको बना के दूंगा, अभी देखिएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप भी करेंगे। क्योंकि भैया अगर आप लोग क्यों मैथ को समझते इसी वजह से ना, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहें चीज़ें, आप पेपर में उसका अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तभी तो आप लोग जल्दी से कर पाएंगे सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म तक चीज़ें अगर याद रखनी है तो उसको भाई सॉल्व करना है, केवल समझना ही नहीं जरूरी है, उसको सॉल्व भी करना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप करेंगे, मैथड सिखा दिया है, गलत मत करिएगा उसको। दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के अगर मज़ा आया हो वीडियो में तो वीडियो को जल्दी से लाइक मारिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम फिर से क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या लेट करेंगे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। जब ये अगर एक रैशनल नंबर है देन we can retain as 1/√2 equal to a/b, where a and b are कैसे नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, कैसे नंबर, को प्राइम नंबर। अभी बता चुका हूँ मैं को प्राइम नंबर। अब मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज करूँगा, ठीक है। जब रीअरेंज करूँगा मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। जब इसका रीअरेंजमेंट करूँगा मैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू b/a। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, हमारे को प्राइम नंबर है। तो मैं अगर मैं इसको क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, तो मैं √2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा, √2/1 लिखूँगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, पलटूँगा, यानी इसको भी रिवर्स करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b/a। अब मैं यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं b/a को रैशनल मानता हूँ तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट √2 is rational number but according to contradict fact, ठीक है, contradict fact √2 is a irrational number, ठीक है, √2 is a irrational number। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, hence assumption of 1/√2 is rational, ठीक है, रैशनल। ये क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट। ये कैसी हो जाएगी हमारी, रॉन्ग लिख सकते हैं या इनकरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगी इनकरेक्ट। देन 1/√2 यहाँ से इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ मैं क्या लिखूँगा, हैंस 1/√2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे,
इरेशनल नंबर। और आप लोग याद रखिएगा, जब किसी नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो हमेशा इरेशनल ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से देखिए, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट समझ में आया ना, पूरा स्टेटमेंट वही है जो मैंने पीछे दिखाया था। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैंने जैसे बताया था ना, √5 को प्रूव करा था मैंने, कैसे, कितना, इरेशनल नंबर। उसी तरीके से आप हमको, होमवर्क है ये आपका, और आप हमको प्रूव करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो स्टेटमेंट जल्दी से डालेंगे कमेंट में कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हो जाती है आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।